Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7th का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो लिटरली मीनिंग अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है प्रकृति। यानी हम इस चैप्टर में अपनी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज dug up। यानी लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके स्कूल के आगे जो प्लेग्राउंड था वो खोदा जा रहा था। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने कहा कि वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, यानी रवि की आंखों में आंसू आ गए। वेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गॉन फॉर एवर। जब उसे एहसास हुआ कि उसका बड़ा सा प्ले ग्राउंड जिसमें सॉफ्ट ग्रास है, मैरीगोल्ड्स है, बटरफ्लाइज है, सब चला जाएगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। और असेंबली में प्रिंसिपल ने भी कहा देखो कैसे हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। फिर जब क्लास हो रही थी तो रवि ने अपने टीचर से पूछा मैम ये इन्वायरमेंट क्या होता है। तो फिर उसकी टीचर ने जवाब दिया जो भी तुम अपने सराउंडिंग्स में देखते हो वो सब तुम्हारा इन्वायरमेंट है। फिर रवि सोचने लगा इसका मतलब कि जो हमारी स्कूल बिल्डिंग है, हमारे टेबल्स है, चेयर्स है, मेरे दोस्त है, कचरा है, सब कुछ क्या इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। तो मैम ने कहा हाँ, पर कुछ चीज़ें नेचर के द्वारा बनाई गई हैं जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। जबकि कुछ चीज़ें ह्यूमन बींग्स के द्वारा जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। ना वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अब हमें ये एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें जोड़ों में काम करना है और हमें एक लिस्ट बनानी है अपने क्लासमेट के साथ कि कौन कौन सी चीज़ें क्रिएशंस नेचर की है और कौन कौन सी ह्यूमन बीइंग की। अब यहाँ पे हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यानी इन्वायरमेंट जो है वो हमारा मूल लाइफ सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ। ये हमें वो हवा देता है जिससे हम सांस लेते हैं, हमें वो पानी देता है जिससे हम पीते हैं। द फूड वी ईट, वो खाना देता है जो हम खाते हैं, और वो जगह भी देता है जिस पे हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये ह्यूमन बींग्स जो है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करते हैं। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, वाटर इज़ कलेक्टेड इन पॉट। यानी जो कार से धुआं निकलता है उससे हमारा एयर पोल्यूट होता है। वाटर को हम पॉट में स्टोर करते हैं, फूड को हम वेसल्स में सर्व करते हैं, लैंड पे हम फैक्ट्रीज बना रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं तो हम नेचर में चेंज ही तो ला रहे हैं। हवा थी उसको हमने पोल्यूट कर दिया, पानी ऐसे ही नदियों में बहता था हमने उसे पॉट में रख दिया, फूड को वेसल्स में रख दिया। तो इस सब में हम क्या कर रहे हैं, वी आर मॉडिफाइंग आवर इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो कार बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं और साथ ही साथ वो कंटेनर्स भी बनाते हैं। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। ये वो सब तरीके हैं जिससे ह्यूमन बींग्स अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी है, हम फटाफट इसकी पिक्चर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर फिगर 1.1 का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी हमारा जो इन्वायरमेंट यानी हमारी जो सराउंडिंग्स है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। तो नेचुरल में वो आते हैं जो नेचुरली ऑकर करते हैं जैसे कि खुद से, जैसे वाटर, वाटर किसी ने बनाया नहीं, एयर भी किसी ने नहीं बनाया, लैंड भी और साथ ही साथ लिविंग थिंग्स, यानी ये सारी हो जाएंगी नेचुरल चीज़ें। फिर आती है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड यानी कि जो इंसानों ने बनाई है जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिड्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज और मॉन्यूमेंट्स। और जो हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो है ह्यूमन। ये नहीं है तो ये सब बेकार है, क्योंकि ह्यूमन ही तो है जो नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। अगर ये रहेगा ही नहीं ह्यूमन तो फिर इसका यूज़ क्या है, और जिस चीज़ का यूज़ नहीं है दैट इज़ जस्ट टोटली वेस्ट, वी नो दैट। सो ह्यूमन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो अब ह्यूमन की कैटेगरी में हम इंडिविजुअल भी रख सकते हैं, फैमिली भी रख सकते हैं, कम्युनिटी भी रख सकते हैं, रिलीजन भी रख सकते हैं, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ह्यूमन के, ठीक है।
The population is increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। तो फिर बच्चों ने पूछा कि क्या हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में क्यों ये चेंजेस कर रहे हैं। तो फिर टीचर ने कहा कि हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को शेल्टर भी ज़्यादा चाहिए। अब शेल्टर के लिए होम्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, इसीलिए हम कभी कभी अपने नेचुरल सराउंडिंग्स को मॉडिफाई करते हैं और कभी कभी मॉडिफाई के नाम पे हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। टीचर ने ऐसा कहा। From the above conversation, you understood that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। यानी पूरी जो ऊपर बातचीत हुई उससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी प्लेस, पीपल, थिंग्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास है वो सारे कहलाते हैं environment। It is a combination of natural and human made phenomena। ये कॉम्बिनेशन है जिसमें नेचुरल components भी है और साथ ही साथ ह्यूमन मेड components भी है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth। यानी जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक थिंग्स भी है और अबायोटिक भी, जैसे कि वाटर अबायोटिक होती है। पर आप जान लो पहले कि बायोटिक और अबायोटिक होता क्या है। तो बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक भी है और अबायोटिक भी। तो बायोटिक के एग्जाम्स तो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट अबायोटिक क्या है? हमारा वाटर, लैंड, ये सब अबायोटिक तो है। ठीक है, आगे देखते हैं। Human activity reveals the activities, creations and interactions among human beings। यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है, जैसे कि हमारी अभी हमने पढ़ा कम्युनिटी, सोसाइटी, ये सब जो है इसमें हम ह्यूमन बींग्स के इंटरेक्शंस को बढ़ाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने पहले कॉम्पोनेंट जो कि है नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी जो भी लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, ये सारे आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे। हमें पता है लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और बायोस्फेयर क्या होता है। 5th चैप्टर में हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि लिथोस्फेयर यानी कि सॉलिड क्रस्ट, हाइड्रोस्फेयर वाटर, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर और बायोस्फेयर जहाँ ये तीनों मिलकर लाइफ को सपोर्ट करती है। तो अब हम इनके बारे में एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं और कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि जो हमारा सॉलिड क्रस्ट है वही है हमारा लिथोस्फेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। यानी ये रॉक्स और मिनरल से बना है और सॉइल की लेयर से ढका हुआ है। इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। यानी एक इरेगुलर सरफेस है, यानी कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे एलिवेशंस है, कहीं पे डिपोजिशन है, यानी ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे प्लेन्स है, यानी हर जगह इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो ये जो लैंडफॉर्म्स है ये कॉन्टिनेंट्स में भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ ओशन फ्लोर्स पे भी। Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and for human settlements। Lithosphere सबसे important domain है। क्यों? क्योंकि ये हमें forest देता है जिससे हमें O2 मिलता है which is very much essential for living। ये हमें grasslands देते हैं ताकि हमारे cattle graze कर सके, agriculture के लिए ज़मीन देते हैं और साथ ही साथ human settlement के लिए भी ज़मीन देते हैं। तो अब इस वाले पिक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर में क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर, लिथोस्फेयर यानी कि सॉलिड क्रस्ट, और जहाँ पे लिथोस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फेयर भी है और एटमॉस्फेयर भी है वो जगह कहलाती है हमारी बायोस्फेयर। ठीक है, देखो, द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। यानी पानी वाला डोमेन कहलाता है हाइड्रोस्फेयर। अब इसमें बहुत सारे वाटर के सोर्सेस आ जाते हैं जैसे कि रिवर, लेक, सी, ओशंस, ये सारे आ जाते हैं हमारे हाइड्रोस्फेयर में और ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब ये एटमॉस्फेयर क्या है? ये एक एयर की लेयर है जो कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में है। द ग्रेविशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड्स इट। यानी ये जो अर्थ की ग्रेविशनल फोर्स है यही है जिसने एटमॉस्फेयर को अपने पास जकड़ा रखा हुआ है, यानी अपने ग्रेविटी की वजह से उसे पकड़ के रखा है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। अब सन से हमें रेज मिलती है पर सारी रेज यूज़फुल नहीं होती, कुछ रेज हार्मफुल भी होती है। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमें उन्हीं रेज से बचाता है। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें गैस भी होते हैं, डस्ट भी होते हैं और वाटर वेपर भी होता है।
द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम एटमॉस्फेयर में चेंज करेंगे तो एटमॉस्फेयर में चेंज कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एटमॉस्फेयर में चेंज होगा, साथ ही साथ वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होगा, जो कि हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो अब ये जो प्लांट किंगडम है और साथ ही साथ एनिमल किंगडम, ये साथ में मिलके ही बायोस्फीयर बनाते हैं। ये एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं और फिर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन दी है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में दिया है, it is the system formed by interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। यानी कि कह सकते हैं एक सिस्टम है जिसमें इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक दूसरे से, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं और साथ ही साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी टाइप से दी है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। डाउनपोर का मतलब हम कह सकते हैं बारिश। तो एनसीसी कैंप चल रहा था जिसमें रवि के क्लासमेट्स भी अटेंड कर रहे थे, तो उसमें उसकी फ्रेंड थी एक जेसी, उसने कहा कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ये मुझे केरला की याद दिलाती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। तुम्हें केरला आना चाहिए और देखना चाहिए कैसे वहाँ पे कितनी अच्छी बारिश होती है। Hira from Jaisalmer explained, we get no rains, we see only kikar and sand as far as the eyes can see, but you also find camels, said Ravi। फिर जैसलमेर यानी एक हीरा, जैसलमेर एक जगह है, हम जानते हैं हम सब, जो कि कहाँ है, यू कैन से राजस्थान में है वो। तो जैसलमेर की ही लड़की थी हीरा। तो फिर उसने कहा कि हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती, जितनी दूर तक देखो सिर्फ कीकर यानी कि कह सकते हैं स्टोन्स और साथ ही साथ सैंड दिखता है। ठीक है, जहाँ दूर, जितनी दूर तक आंखें जाती हैं सिर्फ यही चीज़ें दिखती है। फिर रवि ने कहा तुम्हें तो कैमल्स भी दिखते होंगे, यानी कि ऊँट। हीरा से नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजार्ड एंड मेनी इंसेक्ट्स टू। तो हीरा ने कहा सिर्फ कैमल नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट में आओगे तो तुम्हें बहुत सारे तरह के सांप, बिच्छू, छिपकली और साथ ही साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स भी दिखेंगे। ठीक है। रवि wondered why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place। फिर रवि सोचने लगा कि लोगों के रहने का तरीका, उनका वेजिटेशन, एनिमल की लिविंग, ये एक जगह से दूसरी जगह पे अलग क्यों है, क्या ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फिर उसके टीचर ने कहा हाँ। तो अब यहाँ पे डू यू ने देखते हैं। तो जो 5 जून है ये हमेशा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोसरी में एक सिस्टम दिया है, बार्टर सिस्टम। तो पहले हम आज क्या करते हैं, हम पैसे देते हैं और सामान खरीद के ले आते हैं, पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। उसमें एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाती है। अगर हमें कपड़े खरीदना है तो हम दुकान वाले को अनाज देते थे। ठीक है, तो ये होता है बार्टर सिस्टम, जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। यानी जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब अपने सराउंडिंग्स पे ही डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कभी कभी तो वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem। और यही रिलेशन ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग के बीच का कहलाता है इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, यानी जो हमारे इकोसिस्टम है उसमें बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट भी होते हैं, डेजर्ट्स भी होते हैं, माउंटेन भी होते हैं, लेक भी होते हैं, रिवर भी होते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट इन्वायरमेंट, जो कि है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। यानी पुराने ह्यूमन्स जो थे, यानी जो आदि मानव थे, वो अपने आप को अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से बदलते थे। पर आजकल के यानी जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने सराउंडिंग्स को अपने हिसाब से बदलते हैं। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them। यानी वो एक सिंपल लाइफ जीते थे जिसमें उनकी जो भी आम रिक्वायरमेंट्स होती थी बस उन्हें ही फुलफ़िल कर लेते थे अपने आसपास के नेचर की वजह से।
विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वैलिड, और समय के साथ साथ उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। ह्यूमन्स लर्न्स न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, यानी उन्होंने इन्वायरमेंट को यूज़ और बदलने के बहुत सारे तरीके सीख लिए। उन्होंने क्रॉप्स उगाना सीख लिया, एनिमल्स को पालना सीख लिया और एक सेटल लाइफ जीना भी सीख लिया। फिर व्हील का इन्वेंशन हो गया, खाने का इन्वेंशन हो गया, बाटर सिस्टम आ गया, ट्रेड शुरू हो गया। इस तरह से बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो कम्युनिकेशन और अच्छा हो गया। हैव यू एवर थॉट why are you eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या तुमने कभी सोचा है कि हम गर्मी में जूसी वाटरमेलन क्यों खाते हैं और ठंडी में हम रोस्टेड पीनट्स क्यों खाते हैं? क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस ज़रूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट ठंडा है तो हमें कुछ गर्म चाहिए, और अगर इन्वायरमेंट गर्म है तो हमें कुछ ठंडा चाहिए। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। हार्मोनियस वे मतलब कि ह्यूमंस को ऐसे इन्वायरमेंट को यूज़ करना चाहिए जिससे ना ह्यूमंस को नुकसान हो और ना ही इन्वायरमेंट को। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ अ प्लेस। यानी रवि की क्लास में एक और लड़की है न्यूरी, जो कि मिजोरम से है, तो वो अपने आसपास की ग्रीन सराउंडिंग्स के बारे में बहुत कुछ कहती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, न्यूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द वेकेशन। यानी जब रवि जो था वो बहुत दुखी हो गया था क्योंकि उसका प्लेग्राउंड उससे छिन गया था, तो फिर न्यूरी ने उसे इनवाइट कर दिया कि तुम हमारे होम स्टेट मिजोरम आ जाओ वेकेशन मनाने के लिए। Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holiday. तो रवि की जो टीचर थी उन्होंने उन्हें कहा कि आप जहाँ भी हॉलीडेज़ पे जाओगे वहाँ का आप लैंडस्केप बनाओगे। So now thank you, wish you like the video, thanks for watching the video.